देश में जीएसटी की नई दरें आज से लागू हो चुकी हैं। सरकार के इस फैसले से देश के आम आदमी को बहुत राहत पहुंची है। जीएसटी के इस नए स्लैब में अब सिर्फ 2 ही स्लैब होंगे, एक 5% यानी 5% का, एक 18% यानी 18% का। इससे आम आदमी की जिंदगी से जुड़े कई वस्तुएं और सेवाएं अपेक्षाकृत कम दाम पर मुहैया हो सकेंगी। अगर रोजमर्रा की वस्तुओं की बात करें तो इसमें खाने पीने में पनीर, घी, नहाने के लिए साबुन, सिर धोने के लिए शैम्पू, जो इस तरह की वस्तुएं हैं उस पर भी ये जीएसटी की नए ट्रांसफॉर्म के बाद दाम में कमी देखने को मिलेगी। तो वहीं जीएसटी की नई दरों का असर ऑटोमोबाइल क्षेत्र में भी दिखाई दे रहा है। बाइक्स और कार जिनकी कीमतों में कमी आई है और एयर कंडीशन जैसे प्रोडक्ट भी अब सस्ते हुए। जीएसटी की नई दरें लागू होने से पहले पीएम मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कहा था, नागरिक देवो भव उनकी सरकार का यही मूल मंत्र है। उन्होंने दावा किया कि 1 साल के भीतर लिए गए फैसलों से 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत होगी। जीएसटी रिफॉर्म प्रभावी है और इसके साथ ही रोजमर्रा में इस्तेमाल किए जाने वाले डेयरी प्रोडक्ट्स, किराना की वस्तुएं और इसके दाम में हुए बदलाव की वजह से लोगों को काफी राहत मिल रही है। आज से जीएसटी 2.0 लागू हो गया है, जिसके चलते जो है लोगों को बड़ी राहत मिली है। जो मिडिल क्लास फैमिली है उन लोगों के लिए बड़ी राहत है, क्योंकि जो जीएसटी स्लैब है जो पहले 18 से 28% था उसको 5 से 12% किया गया है। और कई फूड प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिस पर जीएसटी 5% होता था, उसको हटा दिया गया है। मैं यहाँ मदर डेयरी पे मौजूद हूँ और आप यहाँ देख सकते हैं दूध, पनीर, छेना जिस पे से जीएसटी हटाया गया है, तो आप उसके रिवाइज्ड पैसे देख सकते हैं, रिवाइज्ड वर्जन देख सकते हैं कि पहले जो है वो किस दाम में चीज़ें मिलती थी और अब किस दाम में मिल रही हैं। लोग जो हैं वो लगातार आ रहे हैं, दूध खरीद रहे हैं और आज से जो है वो जीएसटी जो लोगों के लिए है वो राहत रहेगी, क्योंकि नवरात्र भी है, त्योहारों का मौका है, तो ऐसे में लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा खरीदारी करते हैं। से देश भर में जीएसटी की नई दरें लागू हो चुकी हैं, जिससे रोजमर्रा के सामान जिसमें घी, फ्लेवर्ड मिल्क जैसी डेयरी प्रोडक्ट्स भी शामिल हैं। सांची का पनीर पहले जो 380 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिल रहा था वो 18 रुपए और सस्ता हो गया है। तो वहीं घी की कीमत में 40 रुपए की कटौती हुई है। नवरात्रि से देश में सस्ते दिनों की शुरुआत हो गई है, क्योंकि आज यानी कि 22 सितंबर से नई जीएसटी दरें जो है वो लागू कर दी गई हैं और रोजमर्रा की जो जरूरत के सामान हैं यानी कि सुबह से लेकर रात तक आपको जिन मूलभूत सामग्रियों की आवश्यकता होती है, चाहे फिर वो किराने का हो या मिल्क प्रोडक्ट्स हो, उनके दामों में गिरावट आई है। सांची के जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जो खासतौर पर मध्य प्रदेश में काफ़ी चलते हैं, अगर उनकी बात करें तो जो सांची का पनीर है पहले 380 रुपये किलो में मिलता था, अब वो 362 रुपये प्रति किलो मिलेगा, यानी कि 18 रुपये की जो कीमतें हैं वो करीब करीब यहाँ पर कम हुई हैं। और वहीं अगर घी की बात करें उसकी कीमत 630 रुपये हुआ करती थी और अब उसकी कीमत में भी गिरावट आई है और 590 रुपये प्रति लीटर की दर पर अब जो घी है वो आपको मिल सकेगा, यानी कि 40 रुपये के करीब यहाँ पर जो राहत है वो देखने को मिली है। और जब डेयरी प्रोडक्ट्स पे दाम कम हुए हैं तो इसका असर अन्य चीज़ों पर भी नज़र आएगा। हालांकि अगर दूध की बात करें, जो नॉर्मल दूध है चाहे वो गोल्ड हो, शक्ति हो, ये पहले से ही कम जीएसटी वाले स्लैब में थे, तो इनकी कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन ये जो फ्लेवर्ड मिल्क की बॉटल्स हैं जो आप लोग कंज्यूम करते हैं, इसमें अब जो है वो नई जीएसटी के बाद छूट मिलेगी और ये जो है वो सस्ता हो जाएगा। इसके दाम कितने कम हुए हैं भैया? 1 रुपये कम हुआ, 30 की थी 29 की हो गई। 29 रुपये की हो गई। और बाकी पनीर और घी में कितने प्रतिशत की कमी आई है? वो 90 रुपये का था वो 86 का हो गया, 86 रुपये का। कितने ग्राम का था ये? 200 ग्राम का, 4 रुपये कम हुए हैं। और सांची घी पे 40 रुपये कम हुआ है, बहुत सही है अब ग्राहक। तो आपके पास जो ग्राहक आ रहे हैं खुश हैं? दाम कम हो गए, नहीं तो अक्सर तो बढ़ते ही हैं। अब आज से आना शुरू होंगे, कल तक इंतजार में बैठे थे ग्राहक, सबको पता था कि रेट कम होंगे, जिससे अब थोड़ा तो फर्क पड़ेगा। देखिए, गुड्स और सर्विस टैक्स में कटौती के बाद वो सर्विसेज जो निम्न मध्यम वर्गीय परिवार या फिर मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए आवश्यक है, उसके अलावा वो वस्तुएं जो कि हर खास आवाम के लिए जरूरी है, इससे भी अब दाम में कटौती से लोगों को लाभ
मिलना शुरू हो चुका है। तो चलिए, क्या है ग्राउंड जीरो पर स्थिति, बात करेंगे हमारे सहयोगी वासु चौरे से, जो कि इस वक्त भोपाल से, और विश्वभरण शुक्ला, जो कि रायपुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वासु, अगर बात करें भोपाल वासियों की, तो कितनी राहत महसूस कर रहे हैं भोपाल वासी, जिसमें निम्न मध्यम वर्गीय परिवार या मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए जो आवश्यक वस्तुएं हैं या सुविधाएं हैं जो सर्विस के तौर पर दी जाती हैं, इसमें अब 2 स्लैब जो जीएसटी के नए प्रभावी हैं आज से, कितना लाभ मिल रहा है और क्या कुछ परिवर्तन बाजार में देखने को मिल रहा है? वासु। बिल्कुल आशीष, देखिए अगर भोपाल वासियों की और मध्य प्रदेश के लोगों की बात करें तो उनका ये कहना है कि माँ आई हैं और खुशियाँ लाई हैं। नवरात्रि आज से शुरू हुई है और आज से महंगाई कम हुई है। लगातार हमने देखा है कि लोग अक्सर ये खबरें सुनकर परेशान हो चुके थे कि महंगाई बढ़ रही है, महंगाई की दर में बढ़ोतरी हो रही है, टैक्सेशन जो है वो बढ़ रहा है, रोज़मर्रा के सामान जो है वो महंगे हो रहे हैं और इसका सीधा असर कहीं ना कहीं लोगों की जिंदगियों पर पड़ रहा था। किचन के बजट पर खासतौर पर पड़ रहा था, महिलाओं को भारी कटौती करनी पड़ती थी। लेकिन आज से कुछ हद तक, बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ हद तक राहत की सांस जो है वो आम लोग ज़रूर ले पा रहे हैं। और उनका ये कहना है कि जो रोज़मर्रा के जो ज़रूरी सामान है, चाहे वो डेयरी प्रोडक्ट्स की बात हो या फिर जो अन्य खाने पीने की चीज़ें हैं उनकी बात हो, उनमें जिस तरीके से दामों में कमी आई है, जीएसटी को कम किया गया है, नेक्स्ट जन जीएसटी जो लागू हुई है उससे राहत वो लोग ज़रूर महसूस कर रहे हैं। और नवरात्रि से लेकर अगर दिवाली तक का जो एक ड्यूरेशन माना जाता है, वो हमारे भारत में धार्मिक तौर पर तो एक त्यौहार होता है, लेकिन शॉपिंग फेस्टिवल भी होता है। लोग खरीदारी करते हैं, ज़रूरतों का सामान तो खरीदते ही हैं, लेकिन लग्जरी का सामान जो है वो भी खरीदते हैं। यानी कि आपके घी और पनीर से लेकर कार तक जो है वो सस्ती हो गई है। तो अब ये जो सीज़न है, फेस्टिव सीज़न है, शॉपिंग फेस्टिवल का सीज़न है, इसमें कई लोगों के जो कार के सपने हैं वो भी पूरे होंगे। और जो ज़रूरतों के सामान के दाम कम हुए हैं तो उससे जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, जो आपका मंथली बजट होता है, उसमें भी कुछ हद तक राहत मिलेगी। और जो पैसे अब आप ज़्यादा एक्सपेंस करते थे, जब वो कम, उसमें कमी आएगी, महंगाई कम होगी जीएसटी कम होने के चलते, तो सेविंग्स लोगों की बढ़ेगी। सेविंग्स बढ़ेगी तो वो पैसा बैंकों में जाएगा और फिर वो कहीं ना कहीं एक तरीके से इनडायरेक्टली देश की इकोनॉमिक ग्रोथ में काम आएगा। और जब आम आदमी की जेब में पैसा बचता है तो वो पैसा मार्केट में भी निकलता है और इससे मार्केट की इकोनॉमी को भी गति मिलेगी। यानी कि आज का दिन देशवासियों के लिए, मध्य प्रदेश वासियों के लिए बेहद ही खास है। और जीएसटी की दरों में जो कमी की गई है उसके चलते इस शॉपिंग फेस्टिवल में जो नवरात्रि से दिवाली तक का समय होता है और भी बम्पर खरीदारी होने की जो गुंजाइश है वो व्यापारी और मार्केट के तमाम जो जानकार हैं वो भी महसूस कर रहे हैं। यानी कि बाजारों में रौनक और हलचल रहने वाली है। जी स्वाभाविक है, और सिर्फ आज का ही नहीं वासु, आज से इसकी शुरुआत कही जाएगी। आज से लेकर अब आगे जब तक कोई नया फरमान नहीं आ जाता हो तब तक ये नया जो जीएसटी का स्लैब है, जो 2 स्लैब लोगों के लिए प्रभावी है, इससे लाभ तो मिलेगा ही। साथ ही जो आपने जिक्र किया कि सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट की तरफ लोगों का अब रुख होगा और इससे मार्केट तो बूम करेगा ही। भारत की जो इकोनॉमी जो विश्व स्तर पर हम तीसरे पायदान पर जाने की ओर अग्रसर है, वो भी बहुत जल्द हो सकता है हासिल हो। तो चलेंगे रायपुर, जहां हमारे सहयोगी विश्वभरण शुक्ला इस वक्त मौजूद हैं। विश्व, आज से नवरात्रि की भी शुरुआत हो गई है और नए जीएसटी स्लैब्स की भी, और ये सीधे तौर पर निम्न मध्यम वर्गीय परिवार और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए ज्यादा सुविधाजनक दिखाई दे रहा है। जी आशीष, बिल्कुल नवरात्रि की शुरुआत हो गई है और आज से जीएसटी की नए दरें भी जो है लागू हो गई हैं। अब सिर्फ 2 स्लैब रहेंगे, एक 5% का रहेगा और एक 18% का। पहले जो 12 और 28% के स्लैब थे उनको हटा दिया गया है। हमारे साथ कुछ बात करने के लिए यहाँ पे दवा कारोबारी हैं। जीवन रक्षक जो दवाएं हैं वो फ्री कर दी गई हैं, उनमें जो है वो भारी कटौती की गई है। जी, जीवन रक्षक जितनी भी दवाइयाँ हैं उनको टैक्स फ्री कर दिया गया है, ये काफ़ी स्वागत योग्य है। और दूसरी दवाओं में भी जो 12% था उस 12% से 5% पे ले आया गया है, तो उसमें भी 7% का अपने को इजाफा होता है। किसी परिवार में यदि 3,000 रुपये महीने की दवाइयाँ लगती है तो वो 3,000 की जगह अब 2,700-2,800 में उपलब्ध हो जाएगी। और आगे और भी जो वस्तुएं हैं, कारें हैं और स्टेशनरी फ्री कर दिया गया है और कुछ और वस्तुओं पे काफ़ी कुछ कम कर दिया गया है। जिस पे जीएसटी 28% था, 12% था, उसको 5 और 12 के दायरे में लाया गया है। तो इस तरह से जीएसटी जो कम किया गया है, और आज नवरात्रि का पहला दिन है, माँ शारदे का पहला दिन है और आगे दशहरा है, दीपावली है, तो एक बहुत ही सरकार की तरफ से, हमारे मोदी साहब की तरफ से बहुत ही अच्छा गिफ्ट पब्लिक को दिया जा रहा है। और मैं समझता हूँ करीब 80% लोगों को ये
फ़ायदा होगा इससे। 20% जो हमारे धनाढ्य लोग हैं जिनके ऊपर टैक्स 18% से 40% या 32 से 40 की गई है, तो वो अफोर्डेबल है, वो अफोर्ड कर सकते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 80% लोगों को राहत मिल रही है, ये बहुत खुशी की बात है। घरेलू सामान भी जो है सस्ते हो गए हैं, चाहे वो घर के जो है वो दूध दही की बात करें या टीवी फ्रिज की बात करें, चाहे कार की बात करें, सब जो है सस्ता हुआ है। मोदी जी ने कल कहा है कि आज से बचत उत्सव शुरू हो रहा है। सही कहा उन्होंने, क्योंकि एक लंबे समय जब से जीएसटी लागू हुआ है और इतने समय में पहली बार इतनी अच्छी गिफ्ट मोदी की तरफ से पूरे देश को दी गई है, वाकई काबिल तारीफ है। क्योंकि कंज्यूमर आइटम और मिडिल क्लास के जितने आइटम है सब में लगभग टैक्स कम कर दी गई है, तो नेचुरली उसमें सभी लोग खुश होंगे। और माता की कृपा से आज माता का दिन भी है और जीएसटी का भी आज से जो है रिडक्शन होने जा रहा है, तो ये तो दोहरी खुशी हम हिंदुस्तानियों को मिल रही है। तो इसके लिए मोदी जी का भी धन्यवाद करते हैं और वित्त मंत्री का भी धन्यवाद करते हैं। काफी समय से ये कहा जा रहा था कि जीएसटी की दरों में कमी की जाए, अब फाइनली वो कमी आ गई है और दिवाली से पहले इसे छोटी दिवाली मानेंगे। और ये नवरात्रि की शुरुआत से जो माँ बचत का जो ये एक उत्सव शुरू हुआ है विशु, ये निश्चित रूप से आने वाले आगे जो त्योहार हैं, चाहे दशहरा हो दिवाली हो, इस पर